कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है और अब राज्य की सत्ता को तय करना सूबे की जनता के हाथ में है। इस बीच में सबकी निगाह इस बात पर है कि कहां जनता कितनी ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचती है और वोट देकर अगले 5 साल के लिए कर्नाटक की सत्ता में किसे पहुंचाती है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम वैसे तो 13 तारीख को आने वाले हैं, पर अगर हम आपको कहें कि सिर्फ वोटिंग परसेंटेज से ही राज्य के परिणामों का जायजा लिया जा सकता है तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। अब आप इसे कुछ भी समझें, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का अपना गणित होता है और इसे एक निश्चित पैटर्न से देखा जाए, समझा जाए तो बड़ी आसानी से यह भी जाना जा सकता है कि राज्य में वोटिंग परसेंटेज के कम या ज्यादा होने पर सत्ता में आखिर कौन आता है। बात कर्नाटक के इतिहास की कर लेते हैं तो कर्नाटक में हर 5 साल में सत्ता बदलती है। पिछले कई सालों का यही इतिहास है, लेकिन इसके साथ एक बात जो और खास हो जाती है वो ये कि जब जब कर्नाटक में ज्यादा वोटिंग होती है तब राज्य में सत्ता जरूर बदलती है। कर्नाटक में अब तक 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 8 बार वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई, जिसमें सिर्फ एक बार कांग्रेस जो कि सत्ता में थी वो दोबारा सरकार में वापस आई, यानी कि 7 बार बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज के साथ सत्ता भी बदल गई, यानी कि जो सरकार सत्ता में थी वो चली गई और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज था उसने एक नई सरकार का गठन राज्य में किया। वहीं 5 बार वोटिंग कम हुई, जिसमें बीजेपी ने एक बार वापसी की है, लेकिन बीजेपी की वापसी डिसाइडिव नहीं थी, यानी कि निर्णायक नहीं थी और अपने दम पर सरकार बनाने के लिए कुछ कमी रह गई। आमतौर पर किसी भी चुनाव में यह माना जाता है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता में बदलाव और कम वोटिंग का मतलब सरकार का बने रहना है। हालांकि कर्नाटक में जो दूसरा फैक्टर है वो भी इसके साथ चलता है और वो ये कि हर एक चुनाव में सरकार बदलती है और ज्यादा कम का ये चुनावी गणित जो है वो बहुत ज्यादा काम कई बार नहीं कर पाता, क्योंकि चाहे वोटिंग ज्यादा हो या कम हो, कर्नाटक में आमतौर पर जो देखा गया है और करीब पिछले 3 दशक से जो देखा जा रहा है वो ये कि सरकार जरूर बदल जाती है। खास तौर पर विधानसभा में ये पैटर्न देखा ही जा रहा है। लेकिन फिर भी कर्नाटक में मतदाताओं के रुझान को देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में लगातार राज्य में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। साल 1989 से 2019 तक विधानसभा चुनाव में औसत 68.40% मतदान हुआ है। साल 1957 में पहली बार कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए थे और वोटिंग परसेंटेज था 51.3। इसके बाद 1978 का साल आता है जिसमें खूब मतदान हुआ और 71.9% मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद लगातार कई चुनाव हुए जिसमें वोटिंग परसेंटेज गिरा, यानी कि कम हुआ, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में यानी कि साल 2018 के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। लोग घरों से खूब निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत अच्छे से किया। 72.1% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुआ सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। और हमने देखा उसके बाद क्या हुआ, राज्य में एक बार फिर सत्ता समीकरण बदलते दिखाई दिए। हालांकि बीजेपी ने उसके बाद अपनी सरकार राज्य में बनाने में कामयाबी पाई। इस बार चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि बीजेपी एक बार कम मतदान से राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, लेकिन सत्ता में आने लायक यानी कि विधानसभा में मेजॉरिटी के बहुमत के जो नंबर थे वो उसके पास कम पड़ गए थे। कांग्रेस जहां ज्यादा वोटिंग से सत्ता पलटने वाले ट्रेंड की आस में है, तो जेडीएस का भी कहीं ना कहीं यह मानना है कि जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उससे उतने ही ज्यादा वोटिंग परसेंटेज में बंटवारा होगा, यानी कि उनका हिस्सा भी उतना बढ़ेगा और वो भी निर्णायक हो सकते हैं। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि कर्नाटक क्या अपने ही वोटिंग परसेंटेज के नियम को और रिकॉर्ड को तोड़ता है। 5 साल में सरकार बदलने का नियम हो या फिर ज्यादा मतदान से राज्य में सत्ता में होने वाला बदलाव वाला समीकरण, कांग्रेस को ये दोनों ही जो फैक्टर हैं वो बड़े सूट करते दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं कर्नाटक को लेकर बेहद आशावान है। लेकिन आखिर में जनता ही जनार्दन है और वही तय करेगी कि कर्नाटक की सत्ता पे आखिर कौन बैठेगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।